अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट हमने लिया ऐप पे, आज हम उसका वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार इस स्लाइड पे नज़र डाल दीजिए। अब मैं आपको सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। इसके साथ साथ बेटा मैं आप लोगों का फुल टेस्ट शेड्यूल 1.0 भी दिखाना चाहता हूँ बेटा। चलो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। चलो बेटा, cost price of two articles are equal. On selling first article at 20% profit, on selling second article at 10% loss, find the overall profit percent or loss percent. चलो बेटा, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का हम मान लेंगे बेटा 100। कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल का हम मान लेंगे बेटा वो भी 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का इक्वल है बेटा। फर्स्ट आर्टिकल का भी हमने मान लिया 100, सेकंड आर्टिकल पे भी हमने मान लिया 100। अब जब हमने पहले आर्टिकल को सेल किया किस पे, 20% प्रॉफिट पे, हमने 20% प्रॉफिट पे पहले आर्टिकल को सेल किया। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या है बेटा हमारे पास, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 120 सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का। और दूसरे आर्टिकल को हमने भेजा किस पे बेटा, लॉस पे, 10% लॉस पे, 10% लॉस पे हमने भेजा। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो सेकंड आर्टिकल का है वो है बेटा 90। चलो अब टोटल कास्ट प्राइस क्या है बेटा, टोटल कास्ट प्राइस क्या है बेटा, 100 + 100 200 है टोटल कास्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, 120 + 90 कितना बने, 210 है बेटा। ये है टोटल सेलिंग प्राइस बेटा, ठीक है। अब टोटल कास्ट प्राइस 200 है, टोटल सेलिंग प्राइस 210 है। दैट मीन्स हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट। जब 200 टोटल कास्ट प्राइस, किसी चीज़ को हमने जब 200 में ख़रीदा और भेजा 210 में, दैट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट तो 10 है। 210 में से 200 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो प्रॉफिट आया 10। अब हमें निकालना है बेटा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे हम निकालते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट के नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 200 है टोटल कास्ट प्राइस, मल्टीपल करना है हमें 100 से। देखो बेटा, दे 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2 5 10। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5%। इसका आंसर है बेटा 5% है इसका आंसर। चलो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे आप एग्जाम में करोगे ट्रिक के साथ। बेटा याद रखना, जब भी कास्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स हो, 3 आर्टिकल्स हो, 4 आर्टिकल्स हो, जब वो इक्वल हो, आप सीधे लिखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलता है। प्रॉफिट कितना है बेटा 20%, तो प्लस लिखना 20, प्रॉफिट प्लस से डिनोट करना है, ठीक है। फिर लॉस कितना है बेटा 10% -10। कितने टोटल आर्टिकल्स थे, 2 आर्टिकल्स, डिवाइड 2 से करना। 20 - 10 क्या हुआ बेटा, 10 / 2, दैट इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 5% का, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कास्ट प्राइस कितने 3 आइटम्स का इक्वल हो बेटा, पहले को 10% प्रॉफिट पे हमने भेजा, फिर दूसरे को 5% प्रॉफिट पे भेजा, फिर तीसरे को 10% लॉस पे भेजा, हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। हम सीधे लिखेंगे बेटा +10 प्रॉफिट पे, +5 प्रॉफिट पे, -10 लॉस पे। ओवरऑल कितने आइटम्स थे, 3। 10 और 10 कैंसल, 5/3% क्या है बेटा, प्रॉफिट हमारे पास। लेकिन याद रखना, दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन कॉस्ट प्राइस आर सेम, जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो बेटा, इफ 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितने 8 days वर्किंग 6 hours डेली, then how many days 4 men will complete the same work working 3 hours daily। देखो बेटा इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम है, वर्क
वर्क तो बेटा सेम है, दैट मीन्स वर्क कांस्टेंट है। जब वर्क कांस्टेंट है तो तब एफिशिएंसी इंटू T1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू T2। देखो बेटा, पहले एफिशिएंसी कितने लोग थे, 5 लोग थे, दैट मीन्स 5, उनकी एफिशिएंसी m हम मान लेंगे 5m इंटू कितने काम कर रहे हैं। अब हमें 8 डेज लिखना है इस टाइम, इस T1 के बदले हमें फार्मूला में बेटा 8 डेज लिखना है या 6 आवर्स, 8 डेज लिखना है यहाँ पे या 6 आवर्स। देखो बेटा 8 दिनों में काम कर रहा था ये बंदे 5, लेकिन हर दिन उन्होंने 6-6 घंटे काम किया, तो टोटल काम कितने उन्होंने किया, 8 6 48 आवर्स उन्होंने काम किया। दैट मीन्स हमें 8 डेज इंटू कितने आवर काम किया, 6 आवर, यानी डेज और आवर्स का मल्टीपल लेके हमें डिनोट कर रहे हैं पूरा टाइम, इज इक्वल टू E2 कितना है बेटा, अब 4m इंटू टाइम क्या है T2, 3 आवर्स काम कर रहे थे कितने दिनों में, वही हमें निकालना है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया D से बेटा। देखो m से m कैंसल, 3 1 3 2 6, 4 1 4 2 8, क्या आया बेटा हमें 5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू D, दैट मीन्स 5 4 20, D का वैल्यू क्या आया बेटा 20 डेज, इसका आंसर है 20 डेज। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ x y एंड z ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, सच दैट x है बेटा 30% ऑफ z, y है बेटा 40% ऑफ z, इफ x इज p% ऑफ y, हमें वैल्यू ऑफ p निकालना है बेटा। चलो देखो पहले है x इज 30% ऑफ z, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 100 इंटू z, 0 से 0 कैंसल, x बाई z किसके बराबर आया बेटा 3/10 के बराबर, ठीक है बेटा। चलो और क्या है बेटा 40% ऑफ z, y is 40% ऑफ z, y is equal to 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ z यानी इंटू z, 0 से 0 कैंसल, y बाई z किसके बराबर आया बेटा 4/10 के बराबर, ठीक है बेटा। देखो आप बेटा x बाई z किसके बराबर है अब 3/10, y और z किसके बराबर है 4/10, देयरफॉर x इज टू y इज टू z किसके बराबर है, इनका रेशो x के बदले 3 इज टू y के बदले 4 इज टू z के बदले 10, ये है रेशो x इज टू y इज टू z का, ठीक है बेटा। चलो लेकिन अब हमारे पास है x जो है ना x इज p% ऑफ y, दैट मीन्स x किसके बराबर है बेटा p डिवाइड बाई परसेंटेज इंटू 100 इंटू y, ठीक है। x3 इक्वल टू p डिवाइड बाई 100 इंटू y को रिप्लेस हम करेंगे 4 से, 3 डिवाइड बाई 4, ये 100 डिवाइड है इधर जाके मल्टीपल में आ जाएगा, ये वैल्यू निकलेगा हमारे पास p का, 4 1 4 25 3 इंटू 25 क्या है बेटा 75p, p का आंसर कितना आया 75% है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन व्हाट टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट रेट 8% पर एनम। देखो बेटा जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे इस तरह फ्रैक्शन में कोई जो ये डिनोमिनेटर हैं, फिर देखना आगे किसके बारे में बात हो रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये न्यूमरेटर हैं देखना पहले किसके बारे में बात हुई वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो बेटा अब आप क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, हमेशा ये ट्रिक कंपाउंड इंटरेस्ट हो क्वेश्चन या सिंपल इंटरेस्ट हो, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो आप यही ट्रिक यूज़ करना। देखो बेटा डिनोमिनेटर 5 है, अब देखना है आगे किसके बारे में बात है, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, दैट मीन्स 5 को आप लिख सकते हो क्या, प्रिंसिपल को आप लिख सकते हो 5, 2 जो है इससे पहले किसके बारे में बात हुई, देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा इस ये ट्रिक यूज करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, 2 है ये, ठीक है। और क्या चीज़ है, रेट है कितना बेटा 8%, हमें क्या निकालना है, हमें तो टाइम निकालना है। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है बेटा PRT डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट 8 है, टाइम तो हमें निकालना है डिवाइड बाय 100। देखो बेटा 5 1 5 2 10 5 0 0, ठीक है बेटा, 4 2 8 4 5 20, ठीक है बेटा। चलो अब क्या आया बेटा
ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हैं, 5 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू कितना आया 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स इसका आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल 625 और क्या है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट कितना है 676 और क्या है बेटा टाइम। टाइम कितना है 2 ईयर्स। हमें रेट निकालना है बेटा, हमें रेट निकालना है, रेट निकालना है हमें बेटा। देखो बेटा जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आए, दैट मीन्स पट मेथड बोलो आप, पट मेथड, पट मेथड, पट मेथड बोलो आप। प्रिंसिपल भी गिवन हो, अमाउंट भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, आपको रेट निकालना है। आप कैसे करोगे? देखो बेटा आपको देखना है बेटा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 625। अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 676। अब चेक करो टाइम क्या है। टाइम अगर 2 ईयर्स हैं तो इनका रूट निकालना है, इनका रूट निकालना है। टाइम अगर 3 ईयर्स हैं तो फिर इनका क्यूब रूट निकालना है। टाइम अगर 4 ईयर्स हैं फिर इनका 1/4 रूट निकालना है। टाइम अगर 5 ईयर्स है तो इनका 1/5 रूट निकालना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ टाइम है 2 ईयर्स तो मैंने 1/2 यानी रूट निकाला। 625 किसका रूट है बेटा 25 का। 676 किसका रूट है बेटा 26 का। देखो बेटा रेट किसके बराबर अब आ जाएगा, रेट किसके बराबर अब आ जाएगा। इन दोनों की डिफरेंस क्या है बेटा 1, 26 और 25 की डिफरेंस है 1, डिवाइड बाय प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्या है 25 इंटू 100 परसेंटेज में करना है रिप्रेजेंट। 25 1 हजार, 25 4 हजार, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू 4%। रेट इज इक्वल टू 4%। ये है इसका आंसर। अब हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? देखो हमें फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना है, दैट मीन्स 11 इज टू 15, 22 इज टू x। ये वैल्यू हमें निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन। आपको बेटा पता ही है मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 11 इंटू एक्स। क्या लिखेंगे हम 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी मिडल वैल्यू जो है इनको हम बोलते हैं मीन्स। ये हमेशा क्या होता है बेटा इक्वल। 11 1 हजार, 11 2 हजार, एक्स का वैल्यू क्या आया 15 इंटू 2 30, यानी फोर्थ प्रपोर्शनल किसके बराबर आया 30 का बराबर आया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन की ट्रिक हमेशा आप कैसे निकालोगे, चाहे हमें एक्स जेड का वैल्यू निकालना है, मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी ट्रिक इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो आया 2-3 बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन अभी तक आया 2-3 एग्जाम में इसी पैटर्न पे। इसको मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 61 को डिवाइड करो बेटा आप 19 से, 3 से पहले करो, 3 9 हजार 27, 2 तो कैरी आया, 3 1 हजार 3, 3 + 2 5 57, तो रिमाइंडर क्या आया 4। ठीक है बेटा, रिमाइंडर क्या आया 4। अब क्या करना है इसके बाद, अब इस 19 को नीचे लाओ, अब करो फिर से डिवाइड, 4 4 हजार 16, तो 3 रिमाइंडर आया। अब इस 4 को नीचे लाओ, 3 1 हजार 3, रिमाइंडर क्या आया बेटा 1। अब इस 3 को नीचे लाओ, 1 3 हजार 3, रिमाइंडर क्या आया 0, बस खत्म। देखो बेटा जो ये 3 हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये x हैं ये वाला है, जो ये y है बेटा ये वाला है, जो ये z है बेटा ये वाला है। क्या हमारे पास x का वैल्यू क्या आया बेटा 4, y का वैल्यू क्या आया बेटा 1, z का वैल्यू क्या आया 3। चाहे क्वेश्चन किसी का भी वैल्यू पूछे आप कर सकते हो, आप निकाल सकते हो बेटा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला वैल्यू ऑफ z का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 3 है। कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आप इस तरह डिवीजन मेथड इस्तेमाल करो, आपके पास वैल्यू निकलेगा बेटा 3 है ना। अगर यहाँ पे 5 होगा ना पहले तो 19 को 5 से मल्टीपल करना, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे 5 इसी तरह। ठीक है, चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय। हमें बताना है ये किस से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। क्या इस नंबर को मैं लिख सकता हूं बेटा n इंटू n + 1 भी, n तो मैंने कॉमन किया, वायर n इज नेचुरल नंबर्स। n क्या है बेटा नेचुरल नंबर्स, n क्या है नेचुरल नंबर्स। देखो
जब टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होता है बेटा। देखो बेटा, अगर 5 एक नेचुरल नंबर है फिर 6 ये हमेशा 2 से डिवाइड होता है। अगर 7 है कोई नेचुरल नंबर फिर उसका कंजुगेटिव क्या है 8, ये हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 3 है नेचुरल नंबर तो 4 ये भी हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटा, 8 है फिर 9 ये भी हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो बेटा ये n है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है n+1। देखो n है n+1, n है n+1, ये ऑलवेज डिवाइड हो रहे हैं 2 से। ये हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, एलसीएम है दो नंबर्स का 30, एचसीएफ है दो नंबर्स का 5 और एक नंबर है 10, हमें अदर नंबर ढूंढना है। देखो बेटा आपके पास ये सिंपल फार्मूला है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर को हम A मान सकते हैं और दूसरे नंबर को B मानेंगे। LCM कितना है बेटा, LCM कितना है, LCM 30 है और HCF कितना है, HCF 5 है। A नंबर क्या है, A नंबर को हम 10 मानेंगे और दूसरा नंबर को हमें ढूंढना है। 0 से 0 कैंसल, 3 5 are 15, तो दूसरा नंबर क्या है बेटा हमारे पास 15। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। हमें 12 की टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। बेटा देखो ये 12 हैं, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। जो ये 12 है ना बेटा, 12 जो है इसे हम लिख देंगे 2 × 2 × 3। अगर क्वेश्चन बोल रहा था कि प्राइम फैक्टर्स निकालो, 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हैं 3। लेकिन इसने बोला टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब टोटल फैक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं, देखो बेटा जो ये 12 है इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3⁻1। देखो बेटा टोटल फैक्टर्स TF, टोटल फैक्टर्स क्या है, इसका पावर क्या है 2, लिखो बेटा 2 प्लस करो 1 प्लस करो 1 प्लस करो 1 इंटू इसका पावर क्या है 1 प्लस करो 1। बस ये चालू करो, 2 + 1 कितना हुआ 3, 1 + 1 कितना हुआ 2, 3 2s are 6। बस टोटल फैक्टर्स हैं 12 के 6। अब कौन कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 12 का फैक्टर क्या 1 है जी, 1 से भी 12 डिवाइड हो रहे हैं। क्या 12 का फैक्टर 2 है, बिल्कुल। 3 हैं बिल्कुल, 4 हैं बिल्कुल, 6 हैं बिल्कुल, 12 हैं 1 2 3 4 5 6। और कोई फैक्टर है नहीं, बस यही 6 फैक्टर हैं, यही 12 टोटल फैक्टर्स, इनको ही बोल रहे हैं टोटल फैक्टर्स। कंसेप्ट समझ आएगा टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। पावर को ऐड करना एक, पावर को ऐड करना एक, फिर प्रोडक्ट करना, आपके पास टोटल फैक्टर्स आ जाए। टोटल फैक्टर्स कितने हैं अब 6 हैं टोटल फैक्टर्स। चलो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। देखो बेटा, लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफार्म आर इक्वल। देखो बेटा ये कोई प्लेटफार्म है, कोई प्लेटफार्म है बेटा, कोई प्लेटफार्म है, कोई प्लेटफार्म है, ये एक प्लेटफार्म है बेटा, ये तो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये तो ट्रैक है, ये तो रेलवे ट्रैक है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं प्लेटफार्म की लेंथ अगर x है, इधर ट्रेन है बेटा, इधर ट्रेन है, उसकी लेंथ भी x है, लेकिन नीचे में ट्रेन लगाऊंगा, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। इस ट्रेन की स्पीड है बेटा, इस ट्रेन की स्पीड है 90 km/h। द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफार्म 1 मिनट। जो ये ट्रेन है ये इस प्लेटफार्म को क्रॉस कर रहे हैं कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है बेटा। पहले हम इस स्पीड को चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में, यानी 90 × 5/18, 9 2s are 18, 9 10s are 90, 2 1s are 2 5s are 10, 5 5s are 25 मीटर/सेकंड। देखो बेटा, देखो 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 ध्यान से, 1 सेकंड में कितने 25 मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर ये ट्रेन कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। लेकिन पूरा प्लेटफार्म ये क्रॉस कर रहे हैं कब, 1 मिनट में, 1 मिनट में। देखो बेटा जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ, जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ, ये चलते 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 यहाँ तक ही आया, इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक। जब ये ट्रेन चलेगी यहाँ तक, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक।
लेकिन क्रॉस ये कब करेगा पूरा प्लेटफार्म को? जब ये ट्रेन चलते 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 यहाँ पहुँचेंगे, इस प्लेटफार्म के नीचे जब आ जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने कितने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से डिस्टेंस कवर किया कहाँ तक? यहाँ तक। कितने टाइम में? कितने टाइम में बेटा? 1 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन इस प्लेटफार्म को क्रॉस कर रहे हैं 1 मिनट में। ट्रेन अगर यहाँ है, प्लेटफार्म को कब ये क्रॉस करेंगे? जब ये यहाँ तक डिस्टेंस करेंगे, क्योंकि ट्रेन जब पूरे प्लेटफार्म से नीचे आ जाएगी तब हम बोलेंगे कि इसने प्लेटफार्म को क्रॉस किया। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है इसको? 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकंड्स टाइम लग रहा है। अब हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, स्पीड क्या है बेटा? स्पीड है 25। टाइम कितना है? टाइम है 60 सेकंड्स। तो कितना आंसर है हमारे पास? 6 5 30, 3 तो कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 3 15। 1500 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? 1500 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन हमें बता रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। देखो बेटा, जितनी लेंथ प्लेटफार्म की है उतनी ही लेंथ ट्रेन की है। यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है? एक तो प्लेटफार्म की लेंथ, एक तो ट्रेन की लेंथ। दैट मीन्स जो ये 1500 मीटर है इसको डिवाइड हमें 2 करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की डिस्टेंस अगर x है, लेंथ x है, प्लेटफार्म की भी x है, यहाँ पे भी x है, डिस्टेंस कितना कवर किया? 2x। हमें x निकालना है। दैट मीन्स 2 से हमने डिवाइड किया तो 750 मीटर लेंथ निकला। तो 750 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 50 स्टूडेंट्स हैं बेटा किसी क्लास में, उनका एवरेज है 45, उनका एवरेज है 45, उनका एवरेज है 45। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स, एक स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा बेटा, एक स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा। वेट रिड्यूस्ड बाय, वेट कितना रिड्यूस हुआ? 100 ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास? देखो बेटा, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, 50 हैं स्टूडेंट्स बेटा, इंट एवरेज क्या है उनका? 45 है, माइनस एक स्टूडेंट चला गया, वही माइनस मैंने किया, एक स्टूडेंट चला गया, उसका वेट है x, डिवाइड बाय 50 थे पहले लेकिन अब कितने रहे? 49 ही। वे एवरेज क्या था? एवरेज क्या था? एवरेज क्या था? एवरेज था 45, लेकिन रिड्यूस कितना हुआ? 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स रिड्यूस हुआ, 100 ग्राम्स रिड्यूस हुआ। दैट मीन्स 100 ग्राम्स रिड्यूस हुआ। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा? 0 0, यहाँ से यहाँ तक 10, 10 में से एक 9.44, कितना आया? 44.9, 44.9 हम लिखेंगे। हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, उस स्टूडेंट का वेट क्या है। देखो बेटा 44.9, ये 49 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 44.9 इंटू क्या आया बेटा? 49। ठीक है, वहाँ यहाँ क्या आया? 50 इंटू 45 माइनस x। ठीक है, 44.9 इंटू 49, इसका मल्टीपल देख लो, आपको आ जाएगा 2200.1 इक्वल टू 50 इंटू 45 का क्या आ जाएगा? सीधे 0, 5 5 25, 2 तो कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 2 22। ठीक है बेटा, इस पे शक हो रहा है, चलो इसको चेक करेंगे बेटा। 44.9 इंटू 49 क्या आ जाएगा? 9 9 81, हाँ 8 कैरी, 9 4 36, 36 प्लस 8 44, 4 4 कैरी, 9 4 36, 36 प्लस 4 40। ठीक है बेटा, 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16, 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, 4 4 16, 16 17, कितना आया? 1 0 कैरी 0, 12, एक तो कैरी 2, हाँ यही है। ठीक है बेटा, ठीक है, यही है आंसर। चलो माइनस x। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है? देखो बेटा, हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। हम करेंगे बेटा, इस माइनस x को यहाँ शिफ्ट करो तो ये पॉजिटिव x आ जाएगा, यहाँ पे 2250 माइनस 2200.1 आ जाएगा बेटा। बेटा इन दोनों को माइनस करो, 2250 को माइनस करो 2200.1, यहाँ पे 0 लगा लो। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो कुछ नहीं, 9 ही, 4 और ये तो बाकी कैंसिल। 49, x का वैल्यू क्या आया बेटा? 49.9 kg, 49.9 kg इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। इफ मार्क्स ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, देन हाउ मच परसेंट मार्क्स ऑफ बी आर मोर देन ए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक तो ए है बेटा आपके पास और दूसरा बी है आपके पास। देखो
कंपैरिजन किसके साथ है, बी के साथ है। मार्क्स ऑफ ए है 25% कम, किसके कंपैरिजन, बी के कंपैरिजन। जिसके साथ कंपेयर किया है ना बेटा उसको 100 मानो, उसको 100 मानो। मार्क्स हैं बी के 100, तो ए के मार्क्स कितने होंगे, 25% कम होंगे बी से, दैट मीन्स ए के 75। बस क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपके पास ए के पास मार्क्स हैं 75, बी के पास मार्क्स हैं 100। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना परसेंट मार्क्स बी के मोर है किसके साथ, ए के साथ। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। कितना है डिफरेंस, 25 डिवाइड बाय, हमें बताना है मोर, बी को कितने परसेंट मोर मार्क्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके साथ वो नीचे लिखो बेटा, इनटू करो 100। देखो बेटा 25 3s are 75, 25 4s are, ठीक है बेटा। कितना आया, 25 इंटू 4 क्या है, 100 डिवाइड बाई 3। 100 डिवाइड बाई 3 का मतलब है 33, 1/3% है। तो ये वाला है इसका आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, इस नंबर को डिवाइड किससे, 4 से करना है, हमें रिमाइंडर देखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पहले ही पढ़ा है, जब भी 4 हैं, जब भी हमें 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, हमें रिमाइंडर देखना है, तो हमें पहला डिजिट को 2 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आ जाएगा तो वही रिमाइंडर है। जब 2⁻4 से किसी नंबर को डिवाइड हम करेंगे तो कह रहा है ना, तो लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है। 2⁻4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2, दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स को हमें देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स को हमें देखना है। यानी 93 को हमें डिवाइड करना है 4 से, ना कि इस पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड करो। 4 2s are 8, रिमाइंडर आया 1 और 3, 4 3s are 12। क्या आया अब रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर आया बेटा 1, ये है इसका आंसर। चलो अब हमारे पास हैं लास्ट क्वेश्चन। इन वट रेशो शॉपकीपर मिक्स राइस ऑफ 60 रुपीज़ पर केजी इन द का, किसके साथ, 50 रुपीज़ पर केजी, सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम्स 64 केजी। देखो बेटा, एक राइस का टाइप है जिसका रेट है 60 रुपीज़ पर केजी, दूसरा राइस है बेटा जिसका रेट है 50। इन दोनों को हमने मिक्स किया, हमने एक मिक्सचर बनाया राइस का, उसका रेट है बेटा 64। हमें रेशो निकालना है। देखो 60 और 64 का बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा, 4, लिखो 4। 64 और 50 का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये नहीं सोचना 64 में से हमने 60 को निकाला, दोनों में जो बड़ा है बस आप डिफरेंस निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं रखना है, बस खाली डिफरेंस निकालो। ऐसे ही करो, 64 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 आ रहा है। 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो क्या आया 7:2 रेशो, 7:2 है, ये है 7:2। ठीक है बेटा। अब जिसे इस टेस्ट सीरीज़ का बेटा पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट आंसर चाहिए बेटा, ये हमारे ऐप पे मिलेंगे, ये हमारे ऐप पे मिलेंगे। अब आप बेटा हर कोई कमेंट करो कि कितना आंसर्स आपने करेक्ट किया और कितने आंसर्स को आपने इनकरेक्ट किया। ठीक है बेटा। जाते जाते आपके लिए एक गिफ्ट, जो गिफ्ट मैं देना चाहता हूं आपके लिए, एक गिफ्ट क्या है, देखो बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी जो है बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है किस पे, ऑरिजिन पे। एक तो ऑरिजिन पे ये डिपेंडेंट होता है और दूसरा स्केल पे ये डिपेंडेंट होता है बेटा। ऑरिजिन क्या है बेटा, प्लस या माइनस, स्केल क्या है बेटा, मल्टीपल या डिवीजन। ठीक है बेटा। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आते हैं बेटा, एक तो आते हैं मीन, एक तो आता है मीडियन, एक तो आता है मोड। देखो बेटा, जो ये मीन है ना, ये डिपेंडेंट है किस पे, ऑरिजिन पे, स्केल पे। मीडियन भी डिपेंडेंट है ऑरिजिन पे, स्केल पे। मोड भी डिपेंडेंट है ऑरिजिन पे, स्केल पे। इसका मतलब सर क्या है वो समझाओ हमें। इसका मतलब है बेटा, जो मीन है ना, अगर मीन किसी डाटा का 5 है, अगर मीन किसी डाटा का 5 है, अगर उस डाटा में हम ऐड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 4, उस डाटा को हर किसी सीरीज, हर किसी नंबर में हम ऐड करेंगे 4 4 4 4, दैट मीन्स ऑरिजिन को हमने चेंज किया। ऑरिजिन का मतलब है प्लस। जब हम किसी डाटा को ऐड करेंगे 4 4 से, उसका मीन भी
4 ऐड होके 9 आ जाएगा। दैट मीन्स जितने जब ऑरिजिन यानी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मोड मीडियन ये डिपेंडेंट हैं ऑरिजिन पे, अगर हमने किसी डाटा को ऐड कर किया इसका मतलब मीन को भी वही ऐड करना है, मीन को भी फर्क पड़ता है, मीन भी डिपेंडेंट है ऑरिजिन पे स्केल पे, और चाहे माइनस करेंगे चाहे प्लस करेंगे, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल किसी डाटा का मीडियन है, फॉर एग्जांपल 8 है किसी डाटा का मीडियम, हमने उस मीडियन को जो वो डाटा था हमने उसको मल्टीपल किया 5 से उन डाटा का, तो मीडियन 8 ही रहेगा? नहीं, मीडियन को भी मल्टीपल करो 5 से, 5 8 = 40, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही सेंट्रल टेंडेंसी जो है बेटा वो डिपेंडेंट होता है ऑरिजिन पे भी स्केल पे भी। ऑरिजिन का मतलब है प्लस माइनस, स्केल का मतलब है मल्टीपल और डिवीजन। दैट मीन्स अगर आपने पढ़ा है बेटा, अगर मीन आपके पास बेटा 10 है, अगर हर किसी ऑब्जर्वेशन को हम 3 माइनस 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 करेंगे, दैट मीन्स न्यू मीन भी कितना हो जाएगा? 10 - 3 दैट इज इक्वल टू 7। क्यों हो रहा है? बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी इज डिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन एज वेल एज स्केल। ऑरिजिन का कंसेप्ट भी बोला मैंने क्या होता है, स्केल में भी बोला क्या होता है। क्यों होता है मीन मीडियन और मोड, ये क्यों हो रहा है बेटा चेंज? क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है ऑरिजिन पे भी स्केल पे भी।